हेलो बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट नीट यूजी चैनल प्रेपमेड। सो आज हम फिर से वेव मोशन लेकर के आए हैं। वेव जो अपना टॉपिक है वेव मोशन का, उसका सेकंड पार्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो अपना पहला लेक्चर है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हमने स्टैंडिंग वेव्स के बारे में और जनरल वेव मोशन के बारे में हमने बात किया था। ठीक है, आज जो हमने टॉपिक चूज किया है वो है अपना बीट्स और डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, मेनली इन्हीं चार टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि बहुत ज़्यादा संख्या में ये लोगों तक पहुंचे और उनको भी हेल्प मिले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो टुडे वी हैव टेकन द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस वन। इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखें कि इन अ गिटार टू स्ट्रिंग्स ए एंड बी मेड ऑफ सेम मटेरियल आर स्लाइटली out of tune and produce beats of frequency 6 hertz. ठीक है, when tension in B is slightly decreased, आप इन वर्ड्स पे आराम से ध्यान देना। टेंशन डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इन सब चीजों पे। ठीक है, क्यों मैं ध्यान देने के लिए बोल रहा हूं, तो यू नो दैट द फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय V over just a second. All right, frequency of a thing like a wave is given by, हम इसको लिखते हैं क्या है, 1 over twice L under root T over mu, right, where T is the tension and mu क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ होता है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी है। ठीक है ना, यानी कि अगर आप टेंशन बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और अगर आप टेंशन को कम करोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो देखो जनरली क्वेश्चंस इसी तरीके के मिलेंगे आपको। ठीक है, ट्यूनिंग फोर्स से रिलेटेड मिलेगा, गिटार बजाने का मिल सकता है और भी चीजें, मतलब वगैरह वगैरह टाइप का मिलेगा, पर मोर और लेस यही चीजें होंगे। ठीक है, तो या तो आपको वो दे देगा डायरेक्टली कि जैसे यहाँ पे दे रखा है कि टेंशन बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं। ठीक है, या फिर अगर ट्यूनिंग फॉर्क दिया होता है तो उसमें लिखा होता है फाइलिंग और वैक्सिंग, ये दो टर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं उसको आपको एक कॉमन समझा देता हूं कि कॉमन टर्म में क्या करना है, आप इसको यहाँ पे समझ लो, ये नोट्स की तरह है और इसी से हम सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ट्यूनिंग फॉर्क ले लेते हैं। ठीक है, तो ट्यूनिंग फॉर्क का एग्जांपल अगर हम कंसिडर करेंगे तो ट्यूनिंग फॉर्क में दो चीजें हो जाएंगी, फाइलिंग, ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या है, वैक्सिंग। ठीक है, अच्छा, फाइलिंग करने से क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, तो टेंशन को आप कैसे कंसीडर कि टेंशन बढ़ने को क्या समझेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ना, है ना। फ्रीक्वेंसी बढ़ना मतलब फाइलिंग का केस है। ठीक है, तो बात एक ही है, या तो फाइलिंग होगा तो भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, टेंशन बढ़ाओगे तो भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो आपको फोकस किस चीज पे करना है, इस चीज पे कि फ्रीक्वेंसी का क्या हो रहा है। ठीक है, टेंशन बढ़ रहा है घट रहा है, इस पे फोकस करना है। ठीक है, वैक्सिंग होती है तो इसमें फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आप लोड करोगे ना, उसको वैक्स कर दोगे मतलब क्या है, लोडिंग कर रहे हो, है ना, और मास बढ़ाओगे तो वो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। ठीक है, क्लियर है ना। अब यहां से देखो आंसर कैसे लिखना है, मैं डायरेक्ट आंसर लिखने का तरीका बता रहा हूं, ये शॉर्टकट है। तो अगर फाइलिंग का केस है या टेंशन इंक्रीज हो रहा है ना, दोनों ही केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से ना आंसर क्या देना है कि अगर बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो आंसर हायर वाला फ्रीक्वेंसी को लिखना है, और अगर बीट फ्रीक्वेंसी घट रही है तो आंसर लोअर वाले को देना है। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कि आंसर क्या होगा, आंसर क्या लिखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन बीट्स, चेंज इन बीट्स, चेंज इन बीट्स या नंबर ऑफ बीट्स आप लिख सकते हो, अपनी सुविधा अनुसार ऐड कर लो। ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, और क्यों होगा वो मैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय आई विल एक्सप्लेन इट। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है कि आंसर जो होगा वो इनवर्स होगा, है ना, इनवर्स इनटू द चेंज इन बीट्स, चेंज इन नंबर ऑफ बीट्स बोल देते हैं। ठीक है, अब ऐसा मैंने क्यों कहा, अब देख लो। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वहीं पे दोनों चीजें समझ लेंगे। ठीक है, इसको बहुत अच्छे ध्यान से समझ लेना। ठीक है, तो क्या दिया है कि देखो, ठीक है, टेंशन बी स्लाइटली डिक्रीज एंड द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू 7 हर्ट्ज, है ना, बीट बढ़ गया। फ्रीक्वेंसी किसका है, और ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 530 हर्ट्ज है। तो 530 हर्ट्ज है
और 6 बीट प्रोड्यूस कर रहा था, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो 524 हो जाएगा, ठीक है, और या तो 536 होगा। इसको नीचे लिख लीजिए, ये 536 हो जाएगा और ये 524 हो जाएगा, ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी है। अब क्या ध्यान देना है, देखिए क्या दिया है कि जब टेंशन है ना, टेंशन जो है वो स्लाइटली डिक्रीज करते हैं, तो टेंशन डिक्रीज करते हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। बात समझ में आ रही है? टेंशन जो है आप अगर डिक्रीज कर रहे हो तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। क्लियर है? अब मेरी बात सुनो आप, कि अगर मान लो ये 530 है, ठीक है ना, 530 है, और ये मान लेते हैं कि ये 536 है, ठीक है, 536 वाला अगर मान लेते हैं कि ऐसा था, ये 536 है, तो टेंशन अगर डिक्रीज कर रहे हैं, तो टेंशन डिक्रीज होने का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी घट रही है। तो फ्रीक्वेंसी अगर घटेगी तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, गैप तो कम हो रहा है ना भाई। तो अगर ये गैप कम हो रहा है तो बीट फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज होना चाहिए था, और ऐसा तो नहीं हो रहा है। उसने क्या बताया है आपको कि बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। अब ये ध्यान दो, जैसे ये अभी भी है ना, ऊपर वाला जो मेरा हाथ है इसको समझो 530 है, ये नीचे वाला हाथ मेरा 524 है। अब अगर आप ये देखो कि इसको बीट फ्रीक्वेंसी टेंशन डिक्रीज करें, तो अब टेंशन डिक्रीज करेंगे तो फिर से फ्रीक्वेंसी घटेगी, मतलब क्या हो, ये गैप इंक्रीज कर रहा है, और अगर गैप इंक्रीज कर रहा है तो बीट्स का क्या हो जाएगा, बीट्स तो डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंसी का, तो बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए मैंने लिखा है कि अगर टेंशन डिक्रीज हो रहा हो, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही हो, तो अगर बीट्स बढ़ रहा है तो आंसर लोअर वाले को देना है, क्योंकि लोअर वाला होगा तभी वो नीचे जाएगा तो गैप बढ़ाएगा, ठीक है ना, ये बस दिमाग में रख लेना। तो इसमें आंसर क्या लिख लोगे आप लोग, 524 हर्ट्ज, ठीक है, तो ये टिक कर देना। तो हर बार ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपको मोटा मोटी बात समझ में आ गया कि क्यों हम ऐसा करते हैं, ठीक है ना। तो आगे हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी दिस। अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 3 साउंड वेव्स of equal amplitude have frequency n-1, n and n+1. They superimpose to give bits. तो number of bits पूछा है, तो इसमें तो खैर कुछ नहीं करना था, bits तो you know, ये मैं ऐसा लिख देता हूँ कि बीट फ्रीक्वेंसी जो होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी माइनस लो फ्रीक्वेंसी आप लिख सकते हो, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, n+1 माइनस ऑफ n-1, एंड दिस विल बी 2, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक है, अ सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव्स 4 बीट्स पर सेकंड, ठीक है, 4 बीट्स पर सेकंड दे रहा है, ओके, किसके साथ, 250 हर्ट्ज सोर्स के साथ। तो बस सबसे पहले क्या करना, 250 है, दो पॉसिबिलिटी होगी, 254 की एंड 246 की। क्लियर? अब क्या दे रखा है कि सेकेंड हार्मोनिक, तो सेकेंड हार्मोनिक का मतलब क्या है, इसको डबल कर दो। तो इसको अगर डबल करते हैं सेकेंड हार्मोनिक के लिए, तो व्हेन वी विल डबल इट, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको अगर डबल करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका डबल करेंगे तो, ठीक है ना, तो इसको डबल करेंगे तो आप इसमें देख लीजिए, है ना, इसको डबल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 508 हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 492 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या दे रखा है कि किसके साथ बीट्स है ना, कितना बीट्स दे रहा है, 5 बीट्स पर सेकंड दे रहा है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 513 हर्ट्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 513 हर्ट्ज के साथ तो 508 ही 5 बीट दे सकता है, 492 तो ज़्यादा दे देगा नहीं, ठीक है, तो 508 आपका आंसर हो जाएगा, एंड 508 है तो क्या ले लेंगे आंसर, 254 टिक कर देना है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, यस और नो। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते रहते हैं ना, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे, इसमें सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इसी तरीके के हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखिए, ये 2 सोर्सेज ऑफ साउंड प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर आर एमिटिंग प्रोग्रेसिव वेव्स। अच्छा, बाकी सब भूल जाइए, क्या दे रखा है आपको, बीट्स और रेशियो निकालना है, ठीक है। वैक्सिंग और वैनिंग क्या दिया है, वो मतलब हाई और लो दिया है। वैक्सिंग और वैनिंग तो यही हो गया, ये जो फाइलिंग है ना, वैक्सिंग तो ठीक है, वैनिंग को इसी को बोल देते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी यहाँ आ जाते हैं, तो देखो ये जो चीज़ है ना, ये आप देखो कि ऐसे तो ओमेगा टी होता है और यहाँ 2 पाई है ना, तो बेसिकली वो क्या है, वो 2 पाई एफ मतलब लीनियर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना, बस इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। तो अगर मैं फर्स्ट फ्रीक्वेंसी लिखूंगा तो क्या लिख लूँगा, 2 पाई है ना, ऐसा लिख लो, है ना, पहले वाले के लिए, है ना, फर्स्ट वेव के लिए 2 पाई f1 इज इक्वल टू 600 पाई, पाई पाई को कैंसिल कर दो, एंड यहाँ से f1 कितना मिल जाएगा, 300 मिल गया। सिमिलरली दूसरे वाले के लिए लिखोगे तो 2 पाई f2 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये कितना दे रखा है, 608 पाई,
तो 608 पाई हो गया, पाई पाई को कैंसिल कर दो तो F2 कितना मिल जाएगा, 2 से इसको आप डिवाइड करोगे तो 304 मिल जाएगा। तो बीट्स कितना हो गया, तो बीट्स तो क्या करेंगे 304, ये शायद आपको देखने में दिक्कत होगी तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ उसको ऊपर लिख लेता हूँ, है ना, ये देखने में हो सकती है थोड़ी परेशानी हो। तो बीट्स क्या लिख लेना है 304 माइनस 300 एंड ये आपको 4 मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब ये इंटेंसिटी का रेशियो पूछ रखा है ना, तो इंटेंसिटी का तो ठीक है, वो मैक्सिमम हो जाएगा टू द मिनिमम, है ना, और आई मैक्स टू द आई मिन। अच्छा, इंटेंसिटी तो सबको पता है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है, तो आई मैक्स प्लस आई मिन तो ठीक है, A1 प्लस A2 का ओवर A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। ये सब आप लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये आपको वेव ऑप्टिक्स में भी काम देता है। ठीक है, अच्छा, इंटेंसिटी तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो ये देखो यहाँ एम्पलीट्यूड है तो लिख लेते हैं 4 + 5, ये उल्टा करके लिख लें तो बेटर है, और नहीं तो A1 A2 लिख लिया तो यही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो स्क्वायर है उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 + 5 ओवर 4 - 5, और इसको आप सॉल्व करोगे तो दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट 9/1 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 81:1। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या लिख लेंगे भाई, तो इसका आंसर अपने पास हो जाएगा 4 बिट्स पर सेकेंड विथ इंटेंसिटी रेशियो 81:1, तो आंसर डी हो जाएगा। तो आप देखो कि जितने भी क्वेश्चंस है वो हम इजीली कर सकते हैं, क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। मैं बार बार हर लेक्चर में आपको बताता हूँ कि नीट के क्वेश्चन ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जेई की तरह तैयारी करनी है और आप नीट के लिए स्पेशलाइज तैयारी करो, कट ऑफ बहुत हाई जाता है। तो बस इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि फ्रीक्वेंसी जो है ना आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की वो हाई होनी चाहिए। ठीक है, तो आप हमारे लेक्चर्स को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जब भी कोई नया लेक्चर अपलोड हो, ठीक है, तो अगले कुछ दिनों में हम लगभग सारे टॉपिक्स के लेक्चर अपलोड कर देंगे। ठीक है, अगले आप मान लीजिए 10 डेज के अंदर में हम लगभग सारे टॉपिक्स के लेक्चर आपको मिल जाएंगे 10-15 दिनों के अंदर में। ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप वो बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए कि जब भी कोई नया लेक्चर अपलोड हो या कुछ भी और भी गाइडलाइंस वगैरह भी है ना, बहुत सारी चीज़ें अपलोड होती रहती है, तो उसके लिए आप उसको भी क्लिक कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये थोड़ा सा देखो आप क्या पूछा है, व्हाट इज आस्क्ड हियर कि 2 आइडेंटिकल पियानो वायर्स केप्ट अंडर द सेम टेंसिटी हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 600 हर्ट्ज है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया है, द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द टेंशन ऑफ वन ऑफ द वायर्स व्हिच विल लीड टू ऑकरेंस ऑफ 6 बीट्स पर सेकंड। ठीक है, व्हेन बोथ द वायर्स ऑसिलेट टुगेदर, क्या होगा। ठीक है, तुमसे क्या पूछ रखा है ना, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द टेंशन। तो सबसे पहले वो अभी याद करा, शुरू में ही हमने जो फॉर्मूला लिखा था, वी हैव रिटन दैट कि टेंशन इज व्हाट फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन अंडर रूट ऑफ टेंशन, सॉरी, तो लिख लेते हैं। तो हम सब जानते हैं, वी नो दिस फ्रीक्वेंसी इज दिस। अब फ्रैक्शनल पूछा है तो एरर वाला याद रखिए, है ना, फ्रैक्शनल जैसे ही पूछे, फ्रैक्शनल चेंज और इंक्रीज और डिक्रीज है ना, तो उसमें एरर वाला मेथड को लगा देना। ठीक है, तो हम एरर वाला मेथड इसमें यूज करेंगे एंड व्हाट वी कैन राइट हियर, डेल्टा एफ ओवर एफ इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा, ये हाफ है तो आपको पता है वहां पर जो है वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1/2 टाइम्स डेल्टा टी ओवर टी। नाउ यू कैन जस्ट पुट द वैल्यू, तो हमें डेल्टा टी बाई टी निकालनी है, तो डेल्टा टी ओवर टी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा एफ ओवर एफ। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, 2 टाइम्स डेल्टा एफ ओवर एफ है, तो इसको क्या करना है, अब वैल्यूज को पुट कर दो, और वैल्यूज पुट करने के बाद क्या करना है, सारी चीजें पुट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो बस इसमें पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा एफ कितना है 6 बीट्स है, तो रख दीजिए, है ना, 6 बीट्स बेसिकली चेंज इन फ्रीक्वेंसी होती है, और प्राइमरी कितना है फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज। अब ये तो 100 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 2/100 कितना हो जाएगा 0.02, तो आंसर कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया, क्या है 512 हर्ट्ज है और 4 बीट, तो 512 दो पॉसिबिलिटी लेनी है, 516 और 508। क्या बोला मैंने, बीट फ्रीक्वेंसी है ना, क्या है, बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज टू 2 बीट्स पर सेकंड व्हेन द टेंशन इन द पियानो इज स्लाइटली इंक्रीज्ड। अब फिर से हाथ पे ध्यान दो कि क्या है, ये 512 है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं 516 लिया है ना, 516 वी हैव टेकन एंड टेंशन इज इंक्रीज्ड, so if tension is increased
what does it mean? Frequency should increase, so this frequency will increase, then beat should decrease, what? Increase. But no, what is given here? Beat is decreasing. What does it mean? That it will be the lower one, like 508. Then if that frequency will increase, then the beats will decrease, right? So lower will be the answer. और वो आप शॉर्टकट तो we had already discussed कि इसमें शॉर्टकट we can directly write, है ना, कि अगर टेंशन इंक्रीज हो रहा है, you can see here in the very beginning we had discussed, let's come back to this slide again, कि अगर frequency is increasing तो answer will be directly change in beats. Means what? If beat is increasing तो answer will be the higher one, if a beat is decreasing answer will be the lower one. That's it. ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखो, ठीक है, एकदम शॉर्टकट अप्लाई करो। तो यहाँ पे जैसे शॉर्टकट क्या था, 512 था, 516, 500 और 508, है ना। थोड़ी हिंदी में अगर समस्या हो क्योंकि मैं हिंदी मीडियम में भी पढ़ाता हूँ तो इसलिए कई बार मुंह से निकल जाता है, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं है। 516 एंड 508, ऑलराइट। तो अब इसमें क्या हमने कहा कि ये टेंशन बढ़ा रहे हैं, तो टेंशन बढ़ाने का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर हमने क्या बोला कि जो आंसर होगा, यानी कि बीट बढ़ रहा है तो हायर वाला आंसर देना, बीट घट रहा है तो लोअर वाला आंसर देना। यहाँ पे बीट घट रहा था तो लोअर वाला आंसर देना, यानी कि 508। ठीक है, क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन क्या है कि ईच ऑफ द टू स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ दिस सेंटीमीटर एंड दिस सेंटीमीटर आर टेंशनड सेपरेटली बाय 20 न्यूटन फोर्स। ठीक है, फोर्स कितना लगाया है, 20 न्यूटन का। मास पर यूनिट 11 गिवन है, पर यूनिट लेंथ गिवन है, एंड व्हेन बोथ ऑफ द स्ट्रिंग्स आर वाइब्रेट साइमल्टेनियसली नंबर ऑफ बीट्स पूछ रखा है। तो ठीक है भाई, आपको फ्रीक्वेंसी यू हैव टू कैलकुलेट हियर, एंड यू नो द फ्रीक्वेंसी इक्वेशन, एफ इज इक्वल टू व्हाट, 1 ओवर ट्वाइस एल अंडर रूट टी ओवर म्यू। ये वैल्यूज को आपको पुट करना है इसमें, ठीक है, तो आप रख दो। तो F1 के लिए क्या लिख लेंगे, 1 ओवर 2 इंटू लेंथ कितना है 51.6 है पहला वाला, तो 51.6 इंटू 10⁻⁻², मीटर में कन्वर्ट करना होगा। अंडर रूट टेंशन कितना है, 20 है। मास पर यूनिट 1 ग्राम दे रखा है ना, 1 ग्राम का मतलब हो गया 1 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अब इस वैल्यू को रख दीजिए, यू हैव टू सॉल्व इट। अभी मैंने सॉल्व कर रखा है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, एग्जाम में तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये 144 आता है, ठीक है। सिमिलरली यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट F2। तो F2 के लिए क्या करेंगे, 2 टाइम्स 49.1 इंटू 10⁻² अंडर रूट, अभी क्या करना है 20 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁻⁻3, है ना। जस्ट पुट इट एंड दिस इज व्हाट 137, ठीक है। और यहाँ से बीट्स का फ्रीक्वेंसी तो घटा दीजिए, है ना। नंबर ऑफ बीट्स कितना हो जाएगा, बीट्स विल बी इक्वल टू व्हाट 144 माइनस 137 इज इक्वल टू 7। ऑलराइट, तो आंसर टिक कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो है ना, यहाँ से डॉपलर का शुरू होता है, ठीक है। तो डॉपलर के बारे में ना एक चीज हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस दिस थिंग, डॉपलर्स के बारे में, ठीक है। क्योंकि है तो बहुत आसान ये भी, पर एक फॉर्मूला 1 मिनट के लिए देख लेते हैं। तो जनरल एक्सप्रेशन यू ऑल बी नोइंग दैट एफ डैश इज इक्वल टू एफ वी प्लस माइनस वी नॉट ओवर वी माइनस प्लस वी एस यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वी जो है वो स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। वी नॉट जो है वो स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर है, ठीक है, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, एंड वी एस इज द स्पीड ऑफ सोर्स, स्पीड ऑफ सोर्स। अभी क्या करना है, देखो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि देखो ये ना अपोजिट होता है। मतलब क्या है कि अगर ये प्लस लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस लोगे तो प्लस होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है ना, ऑब्जर्वर इधर गया, ऑब्जेक्ट इधर गया, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है, साउंड के स्पीड में से क्या करते हैं, ऑब्जर्वर के स्पीड को ऐड करते हैं, नहीं सॉरी सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सोर्स का स्पीड जो है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, व्हेन observer and object move away, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक है ना, क्वेश्चंस आता ही है, आप देख ही रहे 2017 का क्वेश्चन है। तो व्हेन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट मूव अवे, तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी लिखोगे अपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश, वो क्या लिख लेना है, वी माइनस वी नॉट ओवर वी प्लस वी एस,
ठीक है, और दोनों अगर एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है ना, तो फिर ऊपर प्लस नीचे माइनस। बस ये छोटा सी ध्यान रखोगे तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे ना। व्हेन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स each other, ठीक है, तो इसके केस में बस थोड़ी सी सावधानी रखनी है ना। तो यहाँ पे एफ डैश जो है वो क्या मिल जाएगा आपको, एफ इंटू वी प्लस वी नॉट ओवर वी माइनस वी एस, ये हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने का स्पेस तो ये टुवर्ड्स है ना, अब क्वेश्चन में कहाँ सॉल्व करूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, इसका क्वेश्चन मैं यहाँ इस पेज में सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये स्लाइड भर चुका है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको लिख लेते हैं साइड में, तो ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये मैं मार्क कर देता हूँ, इस क्वेश्चन का है ना आंसर, ये मैं यहाँ लिखता हूँ, क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस स्लाइड, ठीक है। तो छोटी सी बात है, क्या दे रखा है, 2 कार्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, देखिए मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस अप्रोच ईच अदर का मतलब कौन सा, ये वाला, ठीक है, बस हो गया। क्या है, ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट कार मतलब ये वाला, तो ये क्या हो गया आपका सोर्स, है ना, और ये क्या हो जाएगा ऑब्जर्वर, बात खत्म हो गई, वैल्यू पुट करो आंसर, और ये फ्रीक्वेंसी, और ये स्पीड ऑफ साउंड, फटाफट सारे वैल्यू को पुट कर दो और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एफ डैश इजिकल टू कितना लिखेंगे 400, स्पीड ऑफ साउंड था 340, ऑब्जर्वर 16.5 डिवाइडेड बाय 340 माइनस 22, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये विल गेट लाइक 400 मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा 356.5 डिवाइडेड बाय 318, और इसको सॉल्व करने से ये आ जाएगा 448 हर्ट्ज, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आप देखो कितना सिंपल तरीके से हो रहा है, ठीक है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है ना, आप आराम से करो इसको, इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है। अब ये इस का क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। व्हाट इज गिवन हियर, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, सायरन emitting a sound of frequency 800 Hz moves away from observer towards a cliff, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दो, moves away from observer towards a cliff, ठीक है, इसमें रिवर्स सोचना है। देखो ये इको का केस है, इको के केस में रिवर्स हो जाएगा, है ना, कि अगर टुवर्ड्स द क्लिफ है, मूव्स अवे टुवर्ड्स द क्लिफ, मतलब कि आप समझोगे नहीं सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, और मूव टुवर्ड्स द सोर्स अवे फ्रॉम द क्लिफ फिर उल्टा सोचना है, ठीक है। बस ये छोटी सी चीज है, इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और स्पीड कितना है 15 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इको के केस में उल्टा लिख समझना है, ठीक है ना, अवे टुवर्ड्स और टुवर्ड्स तो अवे, बस ये 330 हो गया, वैल्यू पुट कर दो, तो एफ डैश इजिकल टू क्या लिख लेंगे, क्या मैंने बोला था, लिखा है अवे तो हम समझेंगे टुवर्ड्स, है ना, और ये स्टेशनरी सोर्स है ना, तो ये क्या लिखेंगे आप यहाँ पे वी माइनस बी एस, दैट्स इट, तो इसको लिख लो, है ना। तो कितना हो जाएगा 330, हमको साउंड की स्पीड लेनी है, 330 डिवाइडेड बाय 330 माइनस 15, एंड व्हेन यू विल सॉल्व इट, तो ये कितना हो जाएगा 800 मल्टीप्लाइड बाय 330 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट व्हाट 315, एंड सॉल्व इट यू विल बी गेट लाइक 838 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। आप देखो कि कितनी आसानी से हम कर पा रहे हैं ना, इसमें कोई भी परेशानी नहीं आ रही है, एकदम इजीली तरीके से हो जाता है, ठीक है, क्वाइट इजीली डन टाइप, है ना। वो एक मूवी आई थी ना, उसमें ऐसा बोलते थे, हाँ, एनीवेज, ठीक है। अब इसको क्या देखो, इसको तो क्वेश्चन पढ़ना क्या, ये देखा है क्या, वी एस इधर जा रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ है, तो पहले तो इसका इसके तरफ का कॉम्पोनेंट निकालो, ये हो जाएगा आपका वी एस कोसाइन 60 डिग्री, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या दे रखा है, सोर्स इज मूविंग विथ स्पीड 19.4 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है भाई, सोर्स 19.4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है एट एन एंगल 60 डिग्री विथ द सोर्स ऑब्जर्वर लाइन, तो 19.4 मल्टीप्लाई cos 61 हाफ, ये हो जाएगा आपका इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 9.7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मिल गया, अपना काम हो गया। अब क्या दे रखा है, क्या है,
है ना। अपरेंट फ्रीक्वेंसी पूछा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड ये रखा है, क्या कर रहा है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 100, ऑब्जर्वर हु आर लोकेटेड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड सोर्स इज मूविंग इधर इधर, है ना। तो ये टुवर्ड्स ही है, तो टुवर्ड्स का केस आप अप्लाई कर लो, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे, एफ डैश इज इक्वल टू 100 इंटू 330 लेना है ना, 330 डिवाइडेड बाय 330 माइनस क्या केस लोगे 9.7, ठीक है। अभी मैंने तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया है, पर आप इसको एग्जाम में सॉल्व करना है तो खुद ही करना होगा। 330 डिवाइडेड बाय इसको करेंगे तो 330 माइनस 9.7 करोगे तो ये आ जाएगा 320.3, नहीं तो 320.3 है। वैसे देखो आराम से किया जा सकता है, ऐसा कोई बड़ी परेशानी नहीं है ना, इसको कर लेना। ये 103 हर्ट्ज आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी टिक करना है, ठीक है। एकदम सावधानी से करना है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ही सावधानी से हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या देखा है, स्पीडिंग मोटरसाइकिलिस्ट सीज ट्रैफिक जाम अहेड ऑफ हिम, है ना, ही स्लोज डाउन टू 36 किलोमीटर पर आवर। पहले इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। एंड ही फाइंड्स दैट ट्रैफिक has eased and a car moving ahead of him 18 किलोमीटर पर आवर, इसको भी कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, इज honking। तो ये सोर्स हो गया, ये ऑब्जर्वर हो गया, तो पहले ये कर लेते हैं। तो VO हो जाएगा आपका 36 इंटू किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, ये 2 टाइम्स, दिस विल बी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ इट इज, ये क्या दे रखा है, अ कार मूविंग अहेड ऑफ हिम इज एट 18 किलोमीटर पर आवर इज honking, ठीक है। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये हो जाएगा 18 इंटू 5/18, इसको कैंसिल कर दीजिए, दिस विल बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 1392 हर्ट्ज, ठीक है। तो लिख लीजिए 1392 हर्ट्ज दे रखी है। सो व्हाट इज गिवन, अब ये क्या है, तो देखो इसको एक बार समझ लेते हैं। ये मान लो मोटरसाइकिलिस्ट है, ठीक है ना, और ये कार है, ठीक है। कार बेटर हो सकता है पर ठीक है, फिलहाल के लिए से समझना है, ठीक है। अब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इसको क्या समझना है कि ऑब्जर्वर इज मूविंग व्हाट, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स सोर्स, अ सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो इसमें दोनों ही प्लस आ जाएंगे, ठीक है ना। पहली बात, ऑब्जर्वर इज मूविंग व्हाट, टुवर्ड्स सोर्स, ठीक है ना, तो दोनों ही प्लस आ जाएंगे। तो इसमें जो ये ध्यान रख लो, बस हो गया। एफ डैश इज इक्वल टू डायरेक्टली में लिखूंगा 1392, स्पीड ऑफ साउंड आपको 343 दे रखा है, तो टेक इट 343 प्लस 10, ठीक है, क्योंकि ये है ऑब्जर्वर की वेलोसिटी और ये है मीटर पर सेकेंड है यार, वो 5 नहीं है ना, वो कई बार एस लिखने से ऐसा हो जाता है, और ये देखना है 5 मीटर पर सेकेंड। तो 343 प्लस 10 डिवाइडेड बाई क्या करना है, 343 प्लस 5, ठीक है। और इसको आप सॉल्व करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1392 मल्टीप्लाइड बाय 353 डिवाइडेड बाय 348, ठीक है, एंड दिस वुड बी इक्वल टू 1412 हर्ट्ज, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ये आंसर है, ठीक है। तो अभी तक आपने देखा कि वी हैव डिस्कस एवरीथिंग, ठीक है। जितने भी टाइप्स के पॉसिबिलिटीज थी, हमारा ये 2 लेक्चर का टॉपिक था, है ना। एक पहले लेक्चर में हमने जो स्टैंडिंग वेव्स को कवर किया था और बाकी चीजें कवर करी थी, एंड दिस इज आवर सेकंड फ्रॉम द वेव चैप्टर, ओके। और इतने ही तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, इससे ज्यादा आएगा भी नहीं, तो नीट के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट लेक्चर विथ नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। इन द मीन टाइम प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब इट, ओके। सो हम फिर से मिलते हैं, आप इसको बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि ये नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी कोई नया लेक्चर अपलोड हो तो।